मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन सिंपल सा बड़ा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस ऑफ वन वन फंक्शन मीन 625 माइनस ऑफ 120 मीन्स ये हमारे पास 505 हमारे पास मीनिंग बच जाता है। ठीक है। फोर्थ वन इज दैट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन के लिए यहाँ पे देखो एक बार, हमने सेट इस तरह से लिया है, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी यहाँ पे चार एलिमेंट है, A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 एंड B4। A1 का रिलेशन देखो एंड B5, यहाँ पे पांच एलिमेंट है बेटा। जैसे आपको ऑन टू फंक्शन बनाना है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन के लिए कोई भी सेट बी में हमारे पास कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं बचना चाहिए। तो लेट्स सपोज B1 का हमारे पास ऐसे हो गया, इसका ऐसे हो गया, इसका ऐसे हो गया, इसका ऐसे हो गया, तो हमारे पास एक एलिमेंट तो यहाँ पे बच ही जाएगा। एक एलिमेंट मतलब कि हमारे पास B5 सेट बी में एक B5 एलिमेंट तो रिमेनिंग ऐसा बच जाएगा जिसका हमारे पास प्री इमेजेस सेट ए में नहीं होगी। मीन्स B5 एक ऐसा एलिमेंट बच गया जिसकी हमारे पास प्री इमेज सेट ए के अंदर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे वन, यहाँ पे ऑन टू फंक्शन तो होंगे ही नहीं, ऑन टू फंक्शन बन ही नहीं सकता, देर इज नो ऑन टू फंक्शन। कोई एक सिंगल फंक्शन की हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। सिंपल सा बेटा, इसको पीएनसी की तरह हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास चार बुक्स मान लो, और चार बुक को आपको पांच स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हर स्टूडेंट को कम से कम एक बुक मिलनी ही चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप चार बुक आप पांच स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते? पांच स्टूडेंट में करने के लिए आपको कम से कम मिनिमम पांच बुक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चार को आप कर नहीं सकते, तो मतलब कि आपको ऑन टू फंक्शन बेटा कितने होंगे? जीरो। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन, राइट बेटा। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन टोटल फंक्शन माइनस ऑफ ऑन टू फंक्शन मीन 625 माइनस जीरो मतलब 625, ये आ जाएगा हमारे पास इनटू फंक्शन। ठीक है बेटा, किसी को भी डाउट हो तो बोल सकता है मेरे को। चलो ठीक है, चलो वन वन मेरी वन की आज कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं, फिर नेक्स्ट हम अ, देखेंगे फंक्शनल इक्वेशंस देखेंगे। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन की प्रॉब्लम देखेंगे। देखो मैं कुछ प्रॉब्लम लिख रहा हूँ ये बेटा। लेट f डिफाइन फ्रॉम R to R, let f define from R to R be defined by be defined by f of x equals to a square minus 1 a square minus 4 a square minus 1 into a square minus 4 x cube plus of a square minus 1 into a plus 2 x square into x square plus of a plus 1 into a plus 2 into x plus of a plus 5 if f of x is into, if f of x is into function, then number of possible value of of a। आपको बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है। अगर आपको ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इनटू फंक्शन, राइट बेटा। कितनी हो सकती है बेटा नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ए यहाँ पे? अगर हम सोचे तो देखो बेटा, इनटू फंक्शन हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट है, इनटू फंक्शन मीन्स रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। सिंपल सा ऑन टू इनटू में सिंपल सा लिया बेटा, ऑन टू मीन्स रेंज इक्वल टू कोडोमेन, इनटू मीन्स रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। तो फंक्शन आपको इनटू दे रखा है, इनटू फंक्शन दिस इंप्लाइज रेंज
इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। आपके रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी। कोडोमेन आपको क्या देगा, रियल नंबर। अब इस क्वेश्चन को बड़े आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपकी देखो क्यूबिक पोलिनोमियल हमारे पास है। क्यूबिक पोलिनोमियल देखो एक्स क्यूब आ रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स और ये कांस्टेंट टर्म मींस यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितनी है, 3 मींस क्यूबिक पोलिनोमियल है। एंड क्यूबिक पोलिनोमियल को मैंने नोट लिखवाया था कि क्यूबिक पोलिनोमियल अगर एफ आर टू आर में डिफाइन होते हैं वो हमेशा ऑन टू फंक्शन होते हैं। आर टू आर में बेटा हमेशा कौन से फंक्शन होंगे, ऑन टू फंक्शन होंगे। इसका मतलब आपको ये देर का इनटू फंक्शन देगा, बट देखो क्यूबिक के ये पॉइंट लिखा था हमने, क्यूबिक फंक्शन इज ऑलवेज ऑन टू फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, क्योंकि उसकी जो रेंज होती है हमारे पास रियल नंबर आ जाती है। ठीक है, बट यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे रेंज इज नॉट इक्वल टू, हमारे पास क्या है यहाँ पे कोडोमेन होना चाहिए कि फंक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पे इनटू फंक्शन है, राइट ना। तो बेटा यहाँ पे देखो क्यूबिक फंक्शन तो हमारे साथ ऑन टू होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्यूबिक फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा इसको। ये क्यूबिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यूबिक होगा तो हमारे पास ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, बट ये इनटू फंक्शन है। तो डेफिनेटली इसका जो कोफिशिएंट है ना क्यूबिक का, इसका जीरो होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज मीन्स ए स्क्वायर माइनस वन इंटू ए स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए की वैल्यू देखो क्या क्या पॉसिबल हो रही है हमारे पास। तो ए की वैल्यू ए माइनस वन इंटू ए प्लस वन इंटू ए माइनस टू इंटू ए प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू हमारे पास वन कोमा माइनस वन कोमा टू कोमा माइनस टू, चार पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास आ रही है। बट आपको हर वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि हर पॉसिबल वैल्यू पर हमारे पास ये फंक्शन आपके, हर फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, इनटू फंक्शन बनेगा क्या। क्योंकि हमने ये लिखा था कि ओड डिग्री पोलिनोमियल इनटू होता है, इवन डिग्री पोलिनोमियल आपके, ओड डिग्री पोलिनोमियल हमारे पास ऑन टू होगा, इवन डिग्री पोलिनोमियल आपके इनटू हो जाएगा। मिस ओड डिग्री पोलिनोमियल अगर है तो वो ऑन टू है, और इवन डिग्री पोलिनोमियल है वो हमारे पास इंटू है। तो आपको इवन डिग्री पोलिनोमियल बनना चाहिए इन वैल्यूज पर। ठीक है ना, इवन डिग्री पोलिनोमियल हमारे पास बनना चाहिए। ठीक है, आपको इंटू फंक्शन। तो सबसे पहले ए इक्वल्स टू वन पे चेक करें बेटा, ए इक्वल्स टू वन पे तो एफ ऑफ एक्स, बेटा इसमें ए इक्वल्स टू वन पुट करो तो ये टर्म हमारे पास जीरो बन गई, इस ये जीरो बन जाएगा, इसमें जीरो वन पुट किया तो ये आपके जीरो नहीं बनेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास टू प्लस इंटू थ्री सिक्स एक्स बन जाएगा, सिक्स एक्स प्लस फाइव सिक्स। अब बेटा ये आपकी कौन सा फंक्शन बन रहा है, इनटू फंक्शन बन रहा है, ऑन टू फंक्शन, और डिग्री पोलिनोमियल है, और डिग्री मतलब ऑन टू बन रहा है, मतलब कि ये इनटू फंक्शन नहीं बना। इसका मतलब यहाँ से ए की वैल्यू कैंसिल आउट, ये नहीं बन रहा हमारे पास। दूसरा हम ए इक्वल्स टू माइनस वन के लिए चेक करें, तो माइनस वन के लिए ये वाली टर्म जीरो, ये जो टर्म जीरो, ये भी जीरो बन गया, तो ये बन गया हमारे पास फोर। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा फोर बचा, और फोर हमारे पास क्या था, इवन डिग्री पोलिनोमियल है, फोर इंटू एक्स पावर जीरो हम कर सकते हैं, तो इवन डिग्री पोलिनोमियल मीन्स इंटू फंक्शन हमारे पास, ये ठीक है यहाँ पे। फिर हम चेक करें ए इक्वल्स टू माइनस ए इक्वल टू टू के लिए चेक करें, तो ए इक्वल टू के लिए ये टर्म आपकी जीरो बन गई, और ये जीरो की, बट ये जीरो नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास अधिक, हमारे पास फोर माइनस वन थ्री, थ्री ट्वेल्व है, एफ ऑफ एक्स ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस में इवन डिग्री पोलिनोमियल आ गया, पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास थ्री फोर वही ट्वेल्व एक्स प्लस सेवन, तो ये कौन सा इवन डिग्री पोलिनोमियल आ गया ना, तो इंटू फंक्शन है। ठीक है, अब लास्ट इसको और चेक कर लो, ए इक्वल्स टू माइनस टू के लिए, तो ए इक्वल्स टू माइनस टू के लिए ये टर्म जीरो हमारे पास, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू थ्री आ जाएगा, और थ्री इवन डिग्री पोलिनोमियल है, इवन डिग्री पोलिनोमियल मतलब कि हमारे पास इंटू फंक्शन होगा। तो एयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, आपको वैल्यू भी नहीं पूछी, वैल्यू पूछी तो आप वैल्यू भी बता सकते थे। देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू थ्री, मीन्स पॉसिबल वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे थ्री पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास बनेगी। ठीक है, आगे चले बेटा। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आपकी नॉर्मली कई बार इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है, जैसे इफ एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, अगर एफ आर टू आर डिफाइन हो, इज डिफाइन एज
डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 1। ये हमारे पास डिफाइन है एक्स लेस इक्वल देन 0 के लिए। और फिर हमारे पास mx माइनस 1 है, ये डिफाइन है एक्स ग्रेटर देन 0। लेकिन फंक्शन इस तरह से ब्रेक करके डिफाइन है, एक्स की वैल्यू अगर लगे नेगेटिव है मीन लेस इक्वल देन 0, तो फंक्शन क्या हमारे पास बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2mx माइनस मीन एक क्वाड्रिक बन रहा है। एक्स ग्रेटर देन 0 तो mx माइनस मीन एक लीनियर फंक्शन बन रहा है। इफ एफ ऑफ एक्स इज if f of x is one 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 function, then m must lie in the interval, then m must lies in the interval। आपको जैसे ऑप्शन दे रखे माइनस इन्फाइनाइट टू 0, माइनस इन्फाइनाइट टू 0, माइनस इन्फाइनाइट टू 0 और 0 टू इन्फाइनाइट। डी है हमारे पास है 0 टू इन्फाइनाइट। ठीक है बेटा, ये चार ऑप्शन आपको, तो आपको बताना है कि यहाँ पे m की वैल्यू क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम है ना, सबसे बेटर बेटा, सबसे बेटर ये ग्राफिकली ही प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी हमारे पास। सबसे बढ़िया हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ अगर हमने सही से किया है तो इसमें आराम से आपको m की वैल्यू का आपको पता चल जाएगा। और आपको स्ट्रेट लाइन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे जाता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा जाता है, ये आपको ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। तो बेटा जब x की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है, हम दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स कौन सा बनेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2mx माइनस 1। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 1, इसका हमारे पास ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ पे। एंड फंक्शन को आपको क्या रखना है यहाँ पे, वन वन फंक्शन आपको यहाँ पे रखना है। फंक्शन को आपको क्या रखना है यहाँ पे, वन वन फंक्शन यहाँ पे आपको रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, वन वन फंक्शन रहते हुए आपको इस टाइप का आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, एक्स इक्वल प्लस 2mx माइनस 1 का कुछ इस टाइप से मेरे पास ग्राफ पे बन जाएगा। एक्स इक्वल टू देखो इसकी 0 पे वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, -1 वैल्यू आ रही है मेरे पास। ठीक है, तो लेट सपोज इसका ग्राफ मेरे पास ऐसे जा रहा हूँ। देखो इसका ग्राफ लेट सपोज हमारे पास इस टाइप का जा रहा हूँ। ठीक है, देखो और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारे पास, ग्राफ इधर भी जा सकता है। देखो एक ग्राफ में ऐसा भी ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा। देखो ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल हो सकता है, 0 पे चलो -1 ले लेता हूँ यहाँ पे। ग्राफ इस टाइप का भी पॉसिबल हो सकता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस टाइप का भी पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे ग्राफ। बट देखो यहाँ पे ये वैल्यू -1 वर्टेक्स, मतलब कि ये वाला वर्टेक्स वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला वर्टेक्स वाला पॉइंट मैंने राइट में क्यों लिया, यहाँ पे मैंने लेफ्ट में क्यों नहीं लिया। इसका रीजन ये था बेटा, आपको कहाँ से कहाँ तक ग्राफ सिलेक्ट करना है। ये कौन सा रीजन लिया हमने, एक्स की वैल्यू हमारे पास होगी लेस इक्वल देन 0 होगी। मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो आपको ग्राफ सिलेक्ट करना है ना, ये वाला पोर्शन आपको सिलेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको सिलेक्ट करना है। कहाँ से कहाँ तक, बस 0 तक, बस यही तक आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपने केस कौन सा लिया है, एक्स नेगेटिव होना चाहिए। तो बेटा इस वाले ग्राफ में देखो वर्टेक्स यहाँ पर आ रहा है, राइट में आ रहा है वर्टेक्स, तो इस ग्राफ में -∞ से +∞ तो चले, तो ये वन वन फंक्शन होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। मीन्स कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी। सिर्फ यहाँ इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, -∞ से लेके -∞ से लेके 0 तक के पार्ट की, -∞ से लेके 0 तक का जो पार्ट है हमारे पास, ये आपके वन वन फंक्शन है कि नहीं, है ना यहाँ पे। इसलिए मैंने वर्टेक्स आगे लिया है। अगर वर्टेक्स को आप पहले ले लेते हो ना यहाँ पे, तो आपको ग्राफ ये सिलेक्ट करना पड़ता 0 तक का, यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक आपको ग्राफ सिलेक्ट करना पड़ता। पर ये जो ग्राफ है ना मेरे पास -∞ से लेके 0 तक का,
माइनस जीरो, तो आपके वन वन फंक्शन नहीं बनेगा इसमें। क्यों नहीं बनेगा देख लो यहाँ पे, देखो ये नीचे यहाँ पे देखो, जो भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास 2 पॉइंट पे कट कर देगी, तो ये आपके वन वन फंक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे ये मिनिमम फंक्शन हो गया। इसका मतलब वन वन फंक्शन बनने के लिए मस्ट कंडीशन हमारे पास होगी, जो वर्टेक्स हमारे पास राइट हैंड साइड में लाई करना चाहिए हमारे पास। यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वर्टेक्स जीरो भी हो सकता है। और वर्टेक्स वाला पॉइंट क्या आता है यहाँ देखो, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास आता है -b/a, तो होता है वर्टेक्स ऑफ, ये आता है -b/a, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितने 2m है, तो -2m/a की वैल्यू 1, तो वर्टेक्स वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ गई -2m, राइट ना, -2m। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, -2m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकती, ये वर्टेक्स वाला वही है -2m यहाँ पर भी। तो अगर -2m की वैल्यू मीन x की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो ये आपकी मिनिमम फंक्शन हो जाएगा। तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे -2m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे -2m हमारे पास बेटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, या फिर इक्वल टू जीरो भी हो जाएगा, यहाँ पे वर्टेक्स आएगा तो भी ठीक है। तो -2m की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे -2 से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, तो इनिक्विटी चेंज हो जाएगी, तो m की वैल्यू बेटा मेरे पास लेस इक्वल देन जीरो हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ से हमें पता चला कि m की वैल्यू, दो पॉसिबिलिटी बन रही है कि m की वैल्यू लेस इक्वल देन जीरो हो रही है, ठीक है। तो अभी तक तो हमने सिर्फ एक पार्ट का ग्राफ ड्रॉ किया है, सिर्फ और सिर्फ जब m की वैल्यू लेस इक्वल देन जीरो उसका ग्राफ ड्रॉ किया है। अब आगे उसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है जब m की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखो, जब m की वैल्यू यहाँ पे देखना, जब m जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो f ऑफ x फंक्शन मेरे पास कौन सा बन रहा है, mx-1। mx-1 मेरे पास क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ से हमारे पास पॉसिबल वैल्यू ऑफ m आई, m की पॉसिबल वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो हो सकती है, फिर इक्वल टू जीरो हो सकती है। एक केस, एक पॉइंट में ले लेता हूँ, अगर हमारे पास इफ m इक्वल टू जीरो बन गया, अगर m इक्वल टू जीरो बन गया, तो दिस इंप्लाइज मेरे पास f ऑफ x क्या बनेगा, f ऑफ x बनेगा m इक्वल टू जीरो पुट के, तो f ऑफ x -1 बनेगा, सिर्फ और सिर्फ -1। इसका मतलब आगे का ग्राफ मेरे पास कैसे चला जाएगा, अगर m इक्वल टू जीरो, इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल लाइन चली जाएगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि वो मिनिमम फंक्शन हो गया, ये ग्राफ बन गया आगे का। तो इसका मतलब वो मिनिमम फंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट लो, यहाँ पर हमेशा सेम वैल्यू आती है। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन बन गया, मिनिमम फंक्शन, बट आपको वन वन फंक्शन ये गिवन है। इसका मतलब m की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि m की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि m की वैल्यू जीरो पे, m इक्वल टू जीरो पे फंक्शन हमारे पास कौन सा हो जाता है, मिनिमम फंक्शन हो जाता है। तो ये वाली वैल्यूज बेटा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे m की वैल्यू ये जीरो कैंसिल आउट होगी, मीन m जीरो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्रॉस कर दो इसको। दूसरा केस, अब ये ले लो, बस बचा क्या हमारे पास, अब m लेस देन जीरो तो बचा। अब ये ले लो लास्ट वाला, इफ m लेस देन जीरो, तो m लेस देन जीरो मतलब कि f ऑफ x मेरे पास क्या बन जाएगा, mx-1। m क्या होती है इसकी स्लोप, स्लोप ही तो होती है हमारे पास लाइन में, y इक्वल टू mx प्लस c। तो ग्राफ इसका कैसा बन जाएगा, नेगेटिव स्लोप की एक लाइन बन जाएगी, ये लाइन बन जाएगी। तो बड़ा कंप्लीट ग्राफ मेरे पास ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे वाला ये वाला ग्राफ। क्या, कौन सा, अच्छा अच्छा ठीक है। देखो ग्रेटर देन जीरो का केस में एक बार, ये लेस देन जीरो वाला तो क्लियर है क्या, ग्रेटर देन जीरो वाला मैं केस एक बार फिर से आगे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ ऐसे चला गया था, वन वन फंक्शन इस तरह से आ गया था, बस ये ग्राफ तो आ गया था हमारे पास यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे वैल्यू -1, ये ग्राफ किसका बन गया था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2mx-1 का ग्राफ बन गया था। ये आपकी वन वन फंक्शन है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू हमारे पास आ गई, m हमारे पास क्या होना चाहिए था, लेस इक्वल देन जीरो होना चाहिए। m हमारे पास कंडीशन ये लिख ली थी, लेस इक्वल देन जीरो। अब देखो बेटा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो f ऑफ x आपको क्या गिवन है, f ऑफ x आपको गिवन है 2mx-1 है, 2mx-1 है। f ऑफ x मतलब कि y भी बोल सकते हो, y इक्वल टू 2mx-1 है, मीन्स ये हमारे पास क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। अब तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास कैसे कैसे बन सकती है, m की वैल्यू हमारे पास देखो यहाँ से क्या आई, या तो नेगेटिव होगी या फिर ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगी। तो हमने केस फर्स्ट ले लिया, इसमें पॉइंट ले लिया कि लेट सपोज m की वैल्यू जीरो बन रही है, तो बेटा जब m जीरो बन गया तो y मेरे पास क्या बन गया, -1 बन गया, y क्या बना
-1 और y इक्वल टू -1 क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और -1 से पास होने वाली, ये लाइन बन जाएगी मेरे पास। ये लाइन बनती है y इक्वल टू -1 की जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो। अब बेटा ध्यान से देखे तो y इक्वल टू -1 आगे क्या ये 1 1 फंक्शन बन रहा है क्या, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू लो, जैसे हमारे पास 2 ली 3 ली, तो 2 और 3 पे हमारे पास आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, -1 ही आएगा। मीन इस टाइप का आउटपुट बनेगा हमेशा फंक्शन, इस तरह से 2 और 3 पे -1 वैल्यू आएगी। तो कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये मेनी वन बन रहा है ना, मेनी वन फंक्शन बन रहा है। बट आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको फंक्शन 1 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब m इक्वल टू 0 के लिए तो फंक्शन मेनी वन हो गया, इसका मतलब m इक्वल टू 0 आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, m इक्वल टू 0 आपके पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब m 0 नहीं हो सकता तो केस दोबारा इसमें और क्या पॉसिबिलिटी है कि m लेस देन 0 बने। मीन्स ये वाला ग्राफ तो कैंसिल आउट हो गया, स्ट्रेट लाइन वाला तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। m लेस देन 0, बेटा m की वैल्यू जब नेगेटिव बने तो फंक्शन क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू 2mx माइनस 1, ये हमारे पास बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे स्लोप की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है ना, m ग्रेटर देन जी, m लेस देन 0 आ रहा है, m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो स्लोप अगर नेगेटिव होता है तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, ये वाला डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें पता है ना, सिंपल, m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ग्राफ हमारे पास डिक्रीजिंग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ हमारे पास यहाँ से आता है डिक्रीजिंग हो गया, और आप भी चेक भी कर सकते हो 0 पे -1 आएगा हमारे पास, ये मिस इसी पॉइंट से ग्राफ शुरू हो जाएगा 0 पे -1, तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया। अब इसको ग्राफ को चेक करो, यहाँ से यहाँ तक तो हमने पहले चेक कर लिया था, फिर आगे चेक करो कि ये 1 1 फंक्शन है क्या हमारे पास, है ना। तक देखो आगे आप कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है, तो ये आगे 1 1 फंक्शन बन रहे हैं। जब m की वैल्यू क्या हो रही है, लेस देन 0 हो रही है, तो ये आपके यहाँ पर भी 1 1 बन रहा है, यहाँ पर भी हर जगह आपके 1 1 फंक्शन बन रहा है बेटा। इसका मतलब हमारे पास फॉर 1 1 फंक्शन m की वैल्यू क्या होना जरूरी है, लेस देन 0 होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो यही बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा, m इज लेस देन 0, मीन्स ये वाला ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर देगा इसमें, -∞ टू 0, ओके। ये यस सर। यस सर। ओके बेटा, बेटा कहीं और डाउट हो तो मुझे अभी बोल देना बेटा, मैं इसको दोबारा से कहीं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कहीं किसी में कोई भी पॉइंट्स में डाउट्स आ रहा हो तो बेटा। क्लियर है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे पास बनती है, तो ये टाइम आप अगर इस टाइप की प्रॉब्लम बनी तो इजीली आप सोल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। अब बेटा एक नोट करके लिख लेना, अगर कोई फंक्शन हमारे पास 1 1 एज वेल एज हमारे पास मेनी वन दोनों फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं, 1 1 एज वेल एज मेनी वन फंक्शन आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो नोट करके लेना, नोट, इफ ए फंक्शन, if a function is 1 1 1 1 as well as on to function, मीन्स इंजेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, एज ऑन टू को बोलते हैं सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव फंक्शन, देन function is called bijective function, ऑब्लिक बाइजेक्टिव बोलते हैं, ऑब्लिक इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल फंक्शन, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और इन्वर्टेबल फंक्शन भी बोलते हैं। बड़ा आपको ना क्वेश्चन में इसी टाइप का वर्ड दिया होता था, इफ ए फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इफ ए फंक्शन इज इन्वर्टेबल, इफ ए फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इफ ए फंक्शन इज इन्वर्टेबल, बस ये सारे गिवन होते हैं। तो जैसे आपको बाइजेक्टिव गिवन हो तो आपको सब कुछ समझना चाहिए, फंक्शन हमारे पास 1 1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है, फंक्शन आपको इंजेक्टिव फंक्शन भी है, सब्जेक्टिव फंक्शन है। बड़ा ये नाम ध्यान रखना, नाम में कंफ्यूज मत होना,
क्योंकि कई बार क्या होता है इंजेक्टिव कौन सा होता है सब्जेक्टिव कौन सा है, इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। वन फंक्शन को इंजेक्टिव बोल सकते हैं, ऑन टू फंक्शन को हम सब्जेक्टिव फंक्शन आप बोलते हैं, ठीक है। वन फंक्शन को इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव, इसको क्लियर है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन देखते हैं बेटा। देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, मतलब कि आपको कुछ फंक्शन का रिलेशन गिवन होता है और वहीं से आपको, जैसे आपको पूछ लिया था कि आपको 4 निकालो, कुछ फंक्शन की वैल्यू निकालो या फिर फंक्शन निकालो, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी बनती है। तो कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास ऐसे हैं, 4x बिलोंग्स टू r, 4x बिलोंग्स टू r, द फंक्शन f of x satisfy द फंक्शन f of x is satisfy 2f of x plus f of 1 minus x equal to x square, then find the value of value of f of 4। देखो बड़ा इस तरह की प्रॉब्लम को अभी हम कैसे करते हैं, सिंपल प्रॉब्लम होती है भाई हमारी। जैसे हमारे पास फंक्शन है 2f ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। बेटा एक तरह से लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, उसी तरह हम इसको सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये x है और ये 1 माइनस एक्स है, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं फंक्शन को। मैं x को रिप्लेस कर देता हूँ, x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ, तो ये वाला 1 माइनस एक्स बन जाएगा, ये x बन जाएगा। फिर वहां से हम एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, तो रिप्लेस एक्स टू 1 माइनस एक्स, तो दिस इम्प्लाइज, देखो ये बन गया 2f ऑफ 1 माइनस एक्स बन गया, और ये बन गया, देखो इसमें आप रिप्लेस करो 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स अगर हमने किया इक्वल टू, देखो एक्स को कर रहे हो तो हर जगह आपको एक्स को करना पड़ेगा, हर जगह जहां पर भी आपने एक्स लिखा है ना, तो यहाँ पर भी आपने एक्स लिखा है, तो इसको कर दो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज, देखो ये फंक्शन हमारे पास क्या बन गया, ये 2f ऑफ 1 माइनस एक्स बन गया, और यहाँ से देखो 1 to 1 कैंसिल हो गया, ये f ऑफ एक्स बन गया इक्वल टू 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर टू, अब दोनों को दो, क्या हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करके हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो ये हमारे पास 4f ऑफ एक्स हो जाएगा, ये हमारे पास 2f ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दो 2f ऑफ 1 माइनस एक्स। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। वॉइस आ रही है बेटा मेरे पास, आपके पास क्लियर? ओके, देयरफॉर इसको Yes, sir. 2 से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, देयरफॉर 2f ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 4f ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अच्छा ये तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स निकालो, निकालने के लिए देखो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, मीन्स यहाँ पे हमने सेपरेट कर दिया इसको, तो माइनस माइनस माइनस, दिस टर्म कैंसिल आउट होगी, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ 4f ऑफ एक्स इज दैट माइनस 3f ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन निकाल लिया, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन मेरे पास क्या बन गया, इक्वल्स टू माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आ गया, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, एफ ऑफ 4 की निकालनी, तो एफ ऑफ 4 आप निकालो। अब इजीली आप निकाल सकते हो, इसमें एक्स आप क्या पुट कर दो, 4 पुट कर दो, तो ये हमारे पास माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 3 मतलब 3 का 9 माइनस ऑफ 16 32 therefore minus 1/3 into minus of 32 is that minus of 23
-23। तो 23/3 आ रहा है बेटा इसका आंसर। नहीं नहीं बेटा, कुछ गलत नहीं। क्योंकि कोई चेंज तो हमने किया ही ना। एक्स को आप जैसे जरूर नहीं 1 - x से करे, टी से ले लो, फिर टी को रिप्लेस कर दो एक्स से, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर सकते हैं। फंक्शनल इक्वेशन में हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, इनको सोल्व करने के लिए फॉर्म करना पड़ेगा दूसरी इक्वेशन। अगर इक्वेशन बनाना लो, फिर दूसरों को दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर लो, तो फंक्शन आ जाएगा वहां से। हाँ, पहली इक्वेशन से दूसरी। क्लियर है क्या बेटा? हाँ, कट हो जाएगा। देखो कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, अभी आपको सबको ना रीजॉइन करना है। ऐसा नहीं हो कि कोई स्टूडेंट रीजॉइन नहीं करे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब रीजॉइन करते हैं तो जितने हम, जैसे अभी 15 स्टूडेंट्स हैं, तो रीजॉइन करने के बाद 3 ही बचते हैं। मैं आपकी सबकी मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ अभी, 16 जो भी है अभी। फिर उसके बाद भी रीजॉइन करने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट मेरे पास होने चाहिए। ठीक है ना? लास्ट ले लेता हूँ नीचे। यस सभी को रीजॉइन करना है आपको। हाँ देखो, नेक्स्ट Yes, sir. प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। देखो यहाँ पे है ना, जिसने फर्स्ट कर लिया ना, ये वो सेकंड ट्राई करना। मैं फर्स्ट वाला बता देता हूँ आपको। इफ 2f(x²) + 3f(x 1/x) को देखते बता, आपको पता चल रहा है आपको f(x²) निकालना है। तो इसमें आप एक काम करो, ये इक्वेशन, ये आपके हमारे पास 2f(x² + 3f(1/x² = x² - 1। तो एक काम करते हैं, हम x को 1/x से रिप्लेस कर देते हैं। x को 1/x से रिप्लेस करो इसमें, तो ये बन गया 2f(1/x²) बन जाएगा। ये बन गया 3f, ये 1/x से करोगे ना, तो x² न्यूमरेटर में आ जाएगा। मीन्स 3f(x²) बन जाएगा। और यहाँ पे देखो 1/x² बन गया और -1 बन गया। कोई डाउट इसमें? बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे f(1/x² के टर्म को कैंसिल आउट कर देना है। तो ये दो इक्वेशन बेटा, ये हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, वैसे आप सिंप्लीफाई कर लो। इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, इसको आप मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो। ठीक है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास इससे मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो 4f(x² + 6f(1/x²) इक्वल्स टू, ये हमारे पास 2x² - 2 आ गया। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 6f(x²) हो गया। एंड हाँ सर, इज दैट 9f(x²), और ये होगा 3 × 2 = 6 + 6f(1/x² इक्वल्स टू इज द 3/x² - 3। बस आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास ये साइन चेंज होता है, माइनस माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो ये टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। तो 4f(x² - 9f(x²) तो -5f(x²) रिमेनिंग बच गया, इक्वल्स टू 2x², इज दैट प्लस का 1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2x², या फिर -3/x² + 1 मेरे पास आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसे आप डिवाइड कर दो, देन f(x² इक्वल्स टू -1/5। एंड इसमें आप एलसीएम भी लोगे ना, तो ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं हम यहाँ पे। 2x⁴ + x² - 3 अपॉन x²। बेटा ये मेरे पास f(x² फंक्शन आ जाएगा। ठीक है क्या? -3 नहीं है क्या? हाँ, -3। क्लियर है क्या?
बेटा किसी के डाउट है तो बोल देना मेरे को। कहाँ मिस्टेक हो रही? ये देखो बाहर माइनस की साइन माइनस हो जाएगा ना, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2। हाँ माइनस के हो जाएंगे सारी टर्म्स। बड़ी माइनस का 4x स्क्वायर कैसे लेके आते हैं? थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक करी हुई है। ये आपने ऊपर ही चले ये वाला ऊपर ही है, ये वाला नीचे। तो सही है। वो तो सेम ही आते हैं। यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया होगा। ये ना पीछे 3x स्क्वायर जो 3 - 1 2 आ जाएगा ना। ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। ये प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस कॉमन लेके आपको यहाँ पे 2 लिखा था ना वो बन रहा है। हाँ? आ गया ना। बेटा सेकंड वाला प्रॉब्लम ट्राई कर रहे हो क्या? देखो सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास है लेट f ऑफ x इक्वल टू ax टू पावर 7 प्लस bx2 प्लस cx माइनस 5 where a b p c are the constant if f of -7 equal to 7 then f of 7 फाइंड करना बेटा। बेटा बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा ये क्वेश्चन आपके बन जाएगा। राइट देखो आपको फंक्शन क्या दे रखा है आपको, देखो मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ। आपको फंक्शन जो दे रखा है ना f ऑफ x ये दे रखा है ax टू पावर 7 ax टू पावर 7 प्लस ऑफ bx³ प्लस ऑफ cx माइनस ऑफ 5 ठीक है। और आपको f ऑफ -7 बेटा आपको 7 दे रखा है और आपको f ऑफ 7 फाइंड करना है। तो सिंपल बेटा आप क्या करो इसमें x को रिप्लेस कर दो -x से कर दो, देखो क्या बन जाएगा f ऑफ -x इक्वल्स टू a -x टू पावर 7 प्लस b इंटू -x का क्यूब प्लस c इंटू -x माइनस ऑफ 5 ठीक है। देयरफॉर f ऑफ -x बन गया बेटा माइनस ax टू पावर 7 माइनस ऑफ bx³ माइनस cx और -5 ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो 1 और 2, तो ऐड कर दो ऐड 1 प्लस 2 तो क्या बनेगा f ऑफ x प्लस f ऑफ -x। ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, x³ की टर्म कैंसिल आउट होगी, x की टर्म कैंसिल आउट होगी, तो -5 -5 -10 हो गया। बस आपको जो वैल्यू निकालनी है पुट कर दो इसमें, x वैल्यू 7 पुट कर दो। देयरफॉर f ऑफ 7 प्लस f ऑफ -7 इक्वल टू -10, इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है 7 गिवन है। देयरफॉर f ऑफ 7 इक्वल टू माइनस ऑफ 17 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपने 7 पुट कर दी यहाँ पे f ऑफ -7 की, तो इधर जाएगा राइट में माइनस ऑफ 17 आ जाएगा। राइट कोई डाउट है क्या इसमें? हाँ -5 चलो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और करते हैं। if function f defined from if f defined from R to R satisfy the condition condition m f of x -1 plus n f of -x equal to 2 mod of x plus 1 if f of -2
equals to 5 and f of 1 equals to 1, then find the value of, then find m plus n। बेटा m plus n की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत इजी प्रॉब्लम बेटा, बहुत इजी प्रॉब्लम, लीनियर इक्वेशन 10th क्लास में हम पढ़ते हैं, बस ये सब प्रॉब्लम है। बस थोड़ा सा ये सोचना होता है कि आपको कौन सी वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमारे पास जो गिवन है ना इसका यूज करो, इसका यूज करो, इसका यूज करो, आपकी प्रॉब्लम बन जाएगा। बेटा सबको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, सबको 2 मिनट दे रहा हूँ, आपको ट्राई करो ये वाला प्रॉब्लम। हुआ क्या बेटा? ये तो आंसर आना चाहिए सबका, जिसका आंसर आता है उसको चैट बॉक्स में लिख दो बेटा, सबका आपका। जो गिवन वैल्यूज है ना उसका यूज करो और रिलेशन आप निकाल दो। तो अपनी नहीं 1, नहीं 1 से आप -2 नहीं बनता। जो बेटा ये दो रिलेशन दे रखा ना इनका यूज करो, -2 फॉर्म करो और फंक्शन में 1 फॉर्म करो, बस इनकी वैल्यू पुट कर दो आप। देखो यहाँ पे देखो, आपको फंक्शन दे रखा ना ये वाला m f ऑफ x-1 प्लस n f ऑफ -x 2 mod ऑफ x प्लस 1। अब ये देख लो कि -2 कैसे बनेगा बेटा, इसको एक बार ऐसे देख लो -2 कैसे बन सकता है। ये -2 इस तरह से बन सकता है जब इसकी मैं x की वैल्यू में क्या पुट कर दूं, -1 पुट कर दूं। तो इसमें x इक्वल टू -1 पुट कर दो पहले, तो m f ऑफ -1 हो जाएगा प्लस n f ऑफ -1 हो जाएगा 2 mod ऑफ -1 प्लस 2। तो यहाँ पे f ऑफ -2 आ गया, f ऑफ -2 प्लस n ये बन गया f ऑफ 1 बन गया, -1 बन गया। मॉडुलस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 प्लस यहाँ पे 1 है, 2 + 1 3 आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, f ऑफ -2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 मीन्स 5m f ऑफ 1 हमारे पास 1 आ जाएगा प्लस n इक्वल्स टू 3 मीन्स ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। ठीक है, सेम एज इट इज इसमें जैसे हमने x -1 पुट किया, अब एक और रिलेशन आप m और n में बना दो जो कि अकॉर्डिंग टू गिवन है। इसमें देखो आप x का 2 रिप्लेस कर दो तो ये आपके देखो -2 बन जाएगा, इस बार ये वाला टर्म -2 बन जाएगी। तो इस बार मैं क्या करता हूँ x इक्वल टू 2 पुट कर देता हूँ इसमें, तो देखो बनेगा f ऑफ 2 - 1 प्लस n f ऑफ -2 हो गया इक्वल टू मोड ऑफ 2 प्लस 1। तब f ऑफ 2 - 1 क्या बना, f ऑफ 1 बन गया और f ऑफ 1 की वैल्यू 1 हमारे पास यहाँ पे है, तो ये बन गया f ऑफ 1 प्लस n f ऑफ -2 इक्वल टू 2 2 4 प्लस 5। तो फाइनली इक्वेशन हमारे पास गई, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1 आ रही है, मीन्स m प्लस ऑफ 5n इक्वल्स टू 5 मेरे पास आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई।
आपको क्या निकालना था, m प्लस एन ही तो निकालना था। तो 1 + 2 को आप ऐड कर दो, 1 + 2 को ऐड कर दिया, तो ऐड किया तो मेरे पास 5m + m 6m हो गया, प्लस n + 5n ये भी 6n हो गया, इक्वल्स टू 8। तो 6 कॉमन ले लिया, m + n इक्वल्स टू 8। तो m + n बेटा मेरे पास कितना होगा, 4/3 मेरा आप आंसर आ जाएगा इसका। बस यही तो करना था, फिर तो आगे तो लीनियर इक्वेशन बन ही रही है, तो उसको सोल्व करना ही आपको बहुत ईजी प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट था बेटा, ये वाला करना आपको काफी इंपॉर्टेंट स्टेप था। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बेटा अब जो अगला टॉपिक आता है हमारे पास कंपोजिट फंक्शन आता है, ठीक है ना। तो ये थी हमने कुछ प्रॉब्लम ने फंक्शनल इक्वेशन की प्रॉब्लम देखी, इसमें और भी कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम बनती है। अभी कंपोजिट फंक्शन आएगा ना, उसमें भी कुछ इसकी इक्वेशन टाइप की प्रॉब्लम बनेगी, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसका कंपोजिट फंक्शन। अभी आपकी क्लास कितने बजे है? 11। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिटिव फंक्शन को मैं एक मैपिंग के द्वारा समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, ऐसे। लेट्स सपोज एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। तो एक और फंक्शन हमारे पास लेट्स सपोज डिफाइन है बी टू सी डिफाइन है, जी बोल दिया इसको, जी बोल दिया बी टू सी। ठीक है, कुछ भी एलिमेंट जैसे यहाँ पे बोल सकते हो आप, यहाँ पे x1 x2 x3, यहाँ पे हमारे पास y1 y2 y3 y4 z1 z2 z3 z4 z5। तो यहाँ से जैसे हमारे पास ये एलिमेंट, हमारे पास ये रिलेशन बन रहा है, ये तो एफ ऑफ एक्स डिफाइन हो गया। फिर जी ऑफ एक्स इस तरह से बी टू सी डिफाइन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये दो कोई फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन हमारे पास क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा हमारे पास ए टू सी। ये इस तरह से कोई फंक्शन डिफाइन होगा जिसको हम बोलेंगे गोफ, जी ऑफ एफ। ठीक है ना, तो वो डिफाइन कहाँ से होगा हमारे पास ए टू सी, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट ऑफ द टू फंक्शन एफ एंड जी। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लैंग्वेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ। कहने का मतलब थोड़ा सा इसको एक बार थोड़ा डायमेट्रिकली मैं समझाता हूँ। माना कि लेट सपोज आप ऐसे बोल दो, ये जी ऑफ लिखा ना बेटा, जी ऑफ का मतलब जो तुम्हारा जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, इसका इसका मतलब होता है जी ऑफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मैंने ऐसे लिया, लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास पहले एफ डिफाइन था, इसमें मैंने एक्स इनपुट दिया, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, मेरे पास एफ ऑफ एक्स आएगा। फिर आगे मैंने क्या कर दिया, एक फंक्शन जी डिफाइन कर दिया, तो जी के इनपुट में बेटा मेरे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स आ रहा है ना। तो आउटपुट में मेरे पास क्या निकलेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकलेगा। तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जब हमने एक्स के इनपुट में, एफ के इनपुट में हमारे पास एक्स वैल्यू दी, तो एफ ऑफ एक्स आउटपुट में आया हमारे पास। और एफ ऑफ एक्स जब जी के इनपुट में जाएगा, एफ ऑफ एक्स जी के इनपुट में आ जाएगा, तो ये हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे गो बोलते हैं इसको, गो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये बेटा हमारे पास होता है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो मैं इसको लैंग्वेज की फॉर्म में आपको बता देता हूँ, लैंग्वेज भी लिखा देता हूँ इसकी। तो ऐसा है कुछ लेट एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, let f define from a to b and g define from b to c, b2 function, b2 function, then the function, then the function गोफ, गोफ बोलते हैं जो ए टू सी, जो हमने देखा ए टू सी गोफ डिफाइंड बाई, इस तरह से डिफाइंड बाई, गोफ डिफाइंड बाई ए टू सी जी ऑफ, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ ए, एक्स हमारे पास डोमेन ए से बिलोंग करेगा, इज कॉल्ड द कंपोजिट ऑफ, called the composite of two function f and g।
तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, एफ और जी का हमारे पास क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। बड़ा इसमें जो मेनली जो पॉइंट आता है इसमें, वो ये पॉइंट आता है, ध्यान देने वाली बात ये होती है बेटा कि यहाँ पे जैसे फंक्शन डिफाइन है, एफ ए टू बी डिफाइन है, फिर जी डिफाइन है हमारे पास बी टू सी है। ठीक है। तो सेट बी में हमारे पास जो एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं, सेट बी में, तो बी हमारे पास क्या है, जी का हमारे पास क्या है, डोमेन आ रहा है। सेट बी हमारे पास जी का तो डोमेन है, और सेट बी में हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास इससे आएंगे, एफ के रेंज में आएंगे, यहाँ पे एलिमेंट एफ की रेंज में आएंगे। लेट सपोज यहाँ पे कोई एक्स4 होता, और एक्स4 का हमारे पास यहाँ पे y5 कोई एलिमेंट होता है, और y5 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ जी, वो जी के डोमेन में नहीं आता। लेट सपोज हमने कोई ले लिया कि एक्स4 यहाँ पे कोई एलिमेंट है, और उसकी इमेज हमारे पास y5 बन रही है, और y5 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ द जी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम ए टू सी गोप डिफाइन नहीं कर सकते बेटा। ए टू सी कब डिफाइन होगा, जब हर एलिमेंट की जो इमेज है ना, मीन्स x1 x2 x3 इस सेट बी के अंदर लाई करे, और सेट बी हमारे पास क्या है, इस जी का डोमेन हो। मीन्स ऐसा होना चाहिए जो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स की रेंज यहाँ पे क्या आ रही है, y1 y2 y3 और y5 इज नॉट इक्वल्स टू, इज नॉट द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अगर जी के डोमेन का सबसेट नहीं है तो आप गोप डिफाइन नहीं कर सकते। ये जो हमारे पास एफ की रेंज है ना, हमारे पास एफ की रेंज इस जी का डोमेन का सबसेट होना जरूरी है, तभी हमारे पास गोप डिफाइन होगा, अदरवाइज गोप डिफाइन नहीं होगा। तो ये जो y5 वाला एलिमेंट, मतलब ये वाला रिलेशन हमारे पास नहीं बनना चाहिए। ये वाला रिलेशन हमारे पास ऐसे ही रिलेशन होने चाहिए हमारे पास, जो सेट बी है मीन्स डोमेन ऑफ द जी, और इसकी जो रेंज आ रही है हमारे पास, वो होना चाहिए हमारे पास, रेंज इज द सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ द जी होना चाहिए। ठीक है। तो एक पॉइंट करके लिखना है, नोट करके, नोट गोफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स will be defined if f of x is an element of domain of g, element of domain of g मीन्स एफ ऑफ एक्स इज द एलिमेंट। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है बेटा, रेंज। ठीक है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको इस तरह से बोलते हैं, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज द सबसेट। सबसेट का सिंबल ये होता है, इक्वल भी हो सकता है, सबसेट भी हो सकता है, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी। बेटा इस वाले पॉइंट से कई क्वेश्चन निकलेंगे, कई क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास ये। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी होना चाहिए, उसका सबसेट होना चाहिए, इक्वल भी हो सकता है, इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ठीक है ना। एक नोट ये हो गया मेरे पास, एक और लिखा, इन जनरल गोफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। मीन्स मीन्स बोल सकता हूँ, गोफ का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये होता है, ये नहीं होता। जनरली हो सकता है, किसी केस में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जरूर नहीं हो हमेशा पॉसिबल हो। इन जनरली हम नहीं बोल सकते फॉग, गोफ नॉट इक्वल टू फॉग। वो एक एड आता है ना फॉग का, आजकल क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, वही है ये फंक्शन फॉग। एक और नोट कर लेना बस लास्ट, कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन, कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव। मतलब बेटा ऐसा है कि दो फंक्शन का बाइजेक्टिव मीन्स एफ और जी, अगर हमारे पास वन वन, एफ भी हमारे पास वन वन ऑन टू फंक्शन है, जी भी हमारे पास वन वन ऑन टू फंक्शन है, तो गोफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी कौन सा होगा, वन वन ऑन टू फंक्शन होगा।
बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है ना वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन, तो ये भी वन वन ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये पॉइंट हमारे पास था, कंपोजिट ऑफ द टू बाइजेक्टिव फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव, मींस एफ ऑफ एक्स इज द वन वन ऑन टू फंक्शन, जी इज आल्सो वन वन ऑन टू फंक्शन, देन गोफ इज आल्सो वन वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है बेटा, ओके। आज के सेशन में कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकता है मेरे को, एंड नेक्स्ट इसकी जो प्रॉब्लम है कंपोजिट फंक्शन की नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।